शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। सुंदर होते हैं उसके विचार, उसके गुण, उसकी बोली, उसकी व्यवहारिकता, उसके संस्कार, उसके विचार, उसकी डेफिनेशन, उसका चरित्र। वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और नीयत तुम्हारी साफ है तो घर में मथुरा काशी। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बुरे वक्त में कोई आपके पास आकर कहे कि चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तो वह बोला गया शब्द एक मेडिसिन, एक दवा, एक रामबाण का काम करता है। बोली एक ऐसी व्यवहारिकता है, एक ऐसा सेंटेंस है कि अगले को इतनी ऊर्जा देता है, उसे लगता है कि हमारा कोई है जो हमको आवाज दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, अपने को अकेला मत समझना। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और नीयत तुम्हारी साफ है तो घर में मथुरा काशी है। इसी में ही सब कुछ छुपा है। हमें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर बुरे वक्त में हमने किसी का साथ नहीं दिया और हमने अपने पॉजिटिव समीकरण अगर उसको नहीं पहनाए, नहीं हमने उसको सुनाए और हम उसके काम नहीं आए, तो उसको ऐसा लगेगा, एक अकेलापन महसूस होगा कि आज मेरे साथ ना मेरे विचार हैं, ना मेरी बोली है, ना मेरे शब्द हैं, आज मेरे पास मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसे मुसीबत के समय में उसको कोई ऐसे आगे बोलता है तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे पास मेरा सब कुछ आ गया। कान्हा से कान्हा कहो, कान्हा से कान्हा कहो तो कान्हा जाए रूठ, और चुपके से पूछ लो भैया कैसे गई फूट, वो आपको आराम से बता देगा, काइंडली तरीके से बता देगा। अगर आप उसको एक अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसको तड़ी में, गुस्से में आप उसको पूछोगे तो उसको बुरा लगेगा। और वही बात आप उसको एक लहजे में, एक विनम्रता के धागे में पिरो के उन शब्दों को अगर आप उसके अंदर उसके सामने पिटारा खोलोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और वो उसको अच्छा लगना उसके अंदर एक इतना गुणीनता का काम करेगा जिसका असर हो सकता है उसको सदियों सदियों तक उस चीज का ज्ञान देता रहे कि मेरे पास कोई आया था और उसने मेरे सामने ही मेरे से ऐसे शब्द बोले। उस व्यक्ति को हमेशा महत्व दो, उस व्यक्ति को हमेशा महत्व दो जो आपको महत्व देता है। उसको कभी महत्व मत दो, उसको कभी भी महत्व मत दो जो आपको महत्व नहीं देता है। ऐसी जगह जाओ जहां आपका सम्मान हो, जहां आपकी इज्जत हो, जहां लोग आपको रिस्पेक्टेड तरीके से देखें। ऐसी जगह कभी मत जाओ, कभी भी भूल के भी मत जाओ जहां लोग आपको देखते ही अपनी नज़र घुमा लें और आपको नज़रअंदाज करें। कुछ लोग कहते हैं यार वो तो बदल गया है, वो तो हमारी सुनता ही नहीं है, वो तो हमारी तरफ देखता ही नहीं है, उसको तो घमंड है, वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो हमारी अब मानता ही नहीं है। ना उसको घमंड है और ना उसको किसी प्रकार की कोई गलत बात है, उसको आपकी सच्चाई पता चल गई है कि आपके विचार कुछ और हैं और कहते कुछ और हो। जब लोगों की सच्चाई पता चल जाती है तो लोग उससे अपना किनारा कर लेते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, और उसकी नज़रों से दूर होना ही अपने आप को अच्छा साबित करना होता है, क्योंकि उसके विचार हमें पता चल जाते हैं कि बंदा हमारे सामने कुछ बोलता है और पीछे कुछ बोलता है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं हम जहाँ जाएं और वहाँ जाते ही अगर लोगों को खुशी ना हो, अगर लोगों को हमारे जाते ही एक रिस्पेक्टेड सद्भावना की नज़र से लोग हमको नहीं देखें,
तो हमारा वहां जाना बेकार है। और ऐसी जगह कोई जानने को तैयार भी नहीं होगा जिसके बारे में उसको पता हो कि हम वहां जाएंगे और जाने से लोग हमको सम्मान की नज़र से नहीं देखेंगे। अगर लोग उसको सम्मान की नज़र से देखेंगे तो वो हमेशा आधी रात वहां जाने के लिए तैयार रहेगा, अपने आप में सुधार लाएगा और लोगों के सामने भी सुधार लाने की कोशिश करेगा।